नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से मिल रही है, जहां कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के घर पहुंचे सीएम। प्रदेश अध्यक्ष मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। रविंद्र चौबे का स्वास्थ्य हाल जानने के लिए सभी नेता उनके निवास पहुंचे। चौबे के आवास पर सीएम बघेल ने बैठक ली। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इसकी जानकारी दी है। बता दें, आने वाले विधानसभा चुनाव का जो रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है। जल्द ही बूथ चलो अभियान की भी शुरुआत होगी। आगे की अन्य योजनाओं पर भी मंथन किया जाएगा। 2023 विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया गया इस बैठक के दौरान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के घर सीएम पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू भी उनके साथ मौजूद रहे। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के आवास के बाहर के, जहां पर तमाम नेता मौजूद रहे, उनका स्वास्थ्य का हाल जानने पहुंचे। इसके साथ ही चौबे के आवास पर ही सीएम बघेल ने बैठक ली। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इसकी जानकारी मीडिया कर्मियों को दी है। आने वाले विधानसभा चुनाव का जो रोड मैप है वो तैयार किया गया। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता लविंदर की ओर। लविंदर, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के घर सभी नेता पहुंचे थे, इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे, उनका स्वास्थ्य जाना, उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति भी तैयार की गई है। देखिए अमृता, लगातार जो कांग्रेस है वो हर मंत्री के यहाँ जाके बैठक कर रही है। इससे पहले इससे पहले जो मोहम्मद अकबर थे मंत्री, उनके यहाँ ये बैठक रखी गई थी। रात को ये बैठक है, कहा यह जा रहा था कि ये बस एक डिनर के लिए बैठक बुलाई गई है, कोई औपचारिक बैठक नहीं है। लेकिन हमने अब जब आज देखा तो कैबिनेट मंत्री हैं रविंद्र चौबे, वो कई हफ्तों से निकल नहीं रहे हैं, उनके पैर में चोट लगी है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो एक तरीके से ये मिलने भी गए थे उनसे, और कहीं ना कहीं बैठक को लेकर चर्चा भी हुई। बैठक खत्म, करीब 2 घंटा ये बैठक चली। बैठक खत्म होने के बाद जब मोहन मरकाम बाहर आए तो उन्होंने हमसे चर्चा की। उन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो किसी बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे थे। इसलिए ये बैठक आज इनके बंगले में रखी गई है, इनके निवास पे रखी गई है, उनसे चर्चा की गई है। उनका भी मार्गदर्शन हमें बहुत काम आता है, उनके मार्गदर्शन की हमें बहुत जरूरत है। तो ये बैठक उनके बंगले में रखी गई थी। उसमें कुमारी शैलजा, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और तमाम जो बड़े नेता है वो मौजूद थे जी। और अब इस बैठक के बाद अब इसमें राजनीति तेज हो गई है। इसको लेकर अब जो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल है, उन्होंने भी इस पर अब बयान पलटवार करते हुए कहा कि मंत्रियों के घर में बैठक रखने की क्या जरूरत है। जो 2.5 साल का फॉर्मूला हमने लगातार देखा कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में 2.5 साल का फॉर्मूला की बात जो लगातार हम कुछ महीनों से देखते आए थे, वो वापस आ गई है। उसका सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो आला कमान है, क्या उन्होंने कोई स्टैम्प पेपर में या कहीं पे उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि जो 2.5 साल का जो फॉर्मूला है वो तय होगा। ये इसके चक्कर में जो देश की जो राज्य की जो जनता है उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो स्वास्थ्य में जो लचर हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था और जो पूरी छत्तीसगढ़ में व्यवस्था है वो लचर हो गई है, जिसको लेकर जनता में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान उठते हुए भी नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो बैठकें हो रही है इसका क्या निर्णय निकलता है। जी बिल्कुल रविंद्र, जिस तरह से बैठक हो रही है, इसका निर्णय क्या कुछ निकलता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से टी.एस. सिंहदेव पहले ही नाराजगी कई बार अपना जो दुखड़ा है वो मीडिया कर्मियों के सामने रोक चुके हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला जो रखा गया था सीएम बनने का, और उसके बाद उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। बीच में उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी से उन्हें काफी ज्यादा जो लोग हैं, नेता है, उन्हें संपर्क करने का प्रयास करें। लेकिन अब उन्होंने कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में नहीं जाएंगे। क्या लगता है लविंदर, क्या ये सिर्फ चुनावी साल के लिए ही कहा जा रहा है, ये बाद में भी इसी बात पर अटल रहेंगे टी.एस. सिंहदेव? जी निश्चित तौर पे लगातार जो चुनाव जितना नजदीक आता है, जितना लोगों में असंतोष होता है वो सामने नजर आता है जी। लगातार हमने देखा है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो लगभग हर मंच में कहते हैं कि मुझे भाजपा से भी आया, मुझे बाकी अन्य दलों से भी न्योता आ रहा है, मुझे पार्टी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन मैं शुरू से कांग्रेस में हूँ, मेरी बाकी पीढ़ियां कांग्रेस में है, तो मैं कांग्रेस छोड़ के नहीं जाऊंगा। आज का जो बयान था जो मोहन मरकाम का,
उन्होंने भी वही कहा कि जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं टीएस सिंहदेव और काफी बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, तो वो पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी स्टंट नजर आ रहा है, जो असंतोष है वो भी नजर आ रहा है। देखने वाली ये बात होगी कि ये चुनाव के बाद भी रहेगा कि इसके पहले ही टीएस बाबा कहीं और जा सकते हैं या नहीं जाएंगे, ये केवल कयास लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये चुनावी स्टंट इसे कहा जा रहा है। जो अभी हमने अजय चंद्राकर का ट्वीट भी देखा कि उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई राजनीतिक दल आपको बुला रहा है या किसी से आपकी चर्चा हुई है तो उनका नाम सार्वजनिक करे। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी इसे कह रही है कि अगर आपको ज्वाइन किया है या आप हमारे पास आना चाहते हैं, किसी से चर्चा हुई है तो केवल उनका नाम सार्वजनिक करे, ये दूसरी पार्टियों का नाम धूमिल करने की कोशिश ना करे। तो कहीं ना कहीं अजय चंद्राकर भी इस मामले को लेकर आगे नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा ये जानकारी दी है। अब देखने वाली ये बात होगी कि आने वाले समय में क्या स्वास्थ्य मंत्री टीएस देव किसी और पार्टी में ज्वाइन होंगे या कि वो आने वाले समय में कांग्रेस में ही रहेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल लविंदर, ये तो देखना दिलचस्प होगा, आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर टीएस सिंहदेव कांग्रेस में ही रहेंगे या फिर बीजेपी का दामन वो थाम सकते हैं। जिस तरह से लगातार कई दिनों पहले उन्होंने ये बात कही थी और उनके जो सहयोगी हैं, समर्थक है, वो भी ये बात कहते हुए आए हैं कि उनको बीजेपी से कई नेता संपर्क करने का प्रयास करो। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, ऐसे सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं कि आने वाले दिनों में टीएस सिंहदेव बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, चुनाव के बाद ही ये कहीं ना कहीं साफ हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया लविंदर तमाम जानकारी के लिए। कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी के निवास में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें संभागीय सम्मेलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 संभाग में पूरा कर लिया। ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले बूथ कमेटियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम, संकल्प शिविर। उससे पहले हम लोग इसी महीने में हम लोग बूथ चलो अभियान के माध्यम से सभी हमारे वरिष्ठ नेता, लगभग 10,000 हमारे नेता सभी बूथों में जाएंगे, बूथों का समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों के लिए बृहद रोड मैप के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और 2023 में हम कैसे चुनाव लड़ें उसकी तैयारियों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मंत्रियों के यहाँ जाकर चुनाव की रणनीति पर क्या चर्चा करेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो है भारी असंतोष मुखर होने की सूचनाएं मिल रही है। टीएस सिंहदेव साहब का भी कल जो बयान आया था संभागीय सम्मेलन में सरगुजा में, वह भी इस बात को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस हाईकमान के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, प्रभारी जी यहां उपस्थित हैं राजधानी में, क्या यह सच है कि जिस समय सरकार का गठन हुआ 2018 के चुनाव के बाद, तो 2.5 साल का कोई फार्मूला था क्या? कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या स्टाम्प में?